हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बायोलॉजी आरबीएससी बायोलॉजी के आप लोगों के लेक्चर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आरएच ब्लड ग्रुप। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आता है इन द केस ऑफ मेडिकल एग्जाम्स। मेडिकल एग्जाम्स के अंदर बेटा ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आता है। अब देखिएगा क्या है ये ब्लड ग्रुप, किस तरीके से है आरएच ब्लड ग्रुप। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा, ब्लड ग्रुप के बारे में, और हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स, कि 4 अलग अलग काइंड के कितने होते हैं ब्लड ग्रुप होते हैं। और ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये किसके कारण होते हैं, ऑन द ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके कारण ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हमने ये 4 टाइप के बनाए थे, ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, मैंने बताया था कि जो आरबीसी है आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए वाला ब्लड ग्रुप है उसके पास में एंटीजन होगा ए, बी वाले के पास में एंटीजन होगा बी, अच्छा ए बी वाले के पास में एंटीजन होगा ए और बी दोनों। ठीक है, और ओ वाले के पास में एंटीजन जो है वो नहीं होते। ठीक है, हम लोगों को पता है, क्लियर है ना। ए वाले के पास में एंटीजन होगा ए, बी वाले के पास में एंटीजन होगा बी, और ए बी वाले के पास में एंटीजन होगा ए बी, और ओ के पास में नो एंटीजन। ओ के पास में क्या होगा, नो एंटीजन। तो ये होगा ओ ग्रुप, ये होगा ए बी ग्रुप, और ये होगा आपका बी ग्रुप, और ये होगा ए। हम लोगों ने यस्टरडे वाले टॉपिक में ये भी पढ़ा था कि ए वाले को कंट्रोल करने के लिए, अब ए वाला एंटीजन तो ये है, साथ साथ उसके प्लाज्मा में आरबीसी के सरफेस पर तो एंटीजन ही है। ठीक है, साथ साथ उसके ब्लड प्लाज्मा में आप लोगों की जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। ठीक है, यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी है, ए, और यहाँ पर नो एंटीबॉडी, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, और यहाँ पर एंटीबॉडी होती है ए और बी दोनों। ठीक है, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द ओ ग्रुप। हम लोगों ने लास्ट ये कंसेप्ट क्लियर किया था। लास्ट में हम लोगों ने टॉपिक में ये भी बताया था कि अगर किसी पर्सन को, सपोज दैट कि कोई पर्सन है ए, अगर ए वाला पर्सन है और उसको एनीमिया हो जाता है, ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, और इन केस उसको अगर ब्लड डिपॉजिट करना पड़े, ब्लड चढ़ाना पड़े या ब्लड उसको देना पड़े, तो उस केस में क्या होता है, अगर उसको सेम ग्रुप का ब्लड ना देकर हम लोग अदर ग्रुप का बी वाला ग्रुप का देते हैं, तो बी का जो एंटीजन है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर आएगा। अब इस बी एंटीजन को कंट्रोल करने के लिए जो एंटीबॉडी बी है ये इसके साथ जाकर बाइंड हो जाएगी और इसको क्या कर देगी, क्लम्प कर देगी और ब्लड को रोक देगी। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। यानी बी एंटीजन आया बी वाले ग्रुप का, ए की बॉडी में एंटर किया, ए की बॉडी में एंटर करते ही अब जो ए में बी को कंट्रोल करने के लिए बी एंटीबॉडी थी वो एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद उसने क्या किया, बी एंटीजन ने बेसिकली उसने भी एंटीजन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था। इट इज रिजल्ट इन द क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, और इसके कारण ब्लड ग्रुप की क्लम्पिंग होती है। सेम ऐसा ही आरबीसी के ऊपर इन एंटीजन के अलावा बिसाइड दीज एंटीजन, आप कहोगे आरबीसी पर बिसाइड दीज एंटीजन, इन एंटीजन के अलावा जनरली अगर हम लोग बात करें व्हेनेवर वी आर टॉकिंग इन जनरल केसेस, तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ another antigen has been also found, and these antigens are known as Rh antigen. These antigen are also known as Rh antigen, and these antigens was firstly discovered by Landsteiner and Wiener in 1940. और इन एंटीजन का पता लगाया गया लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में। किस पे पता लगाया गया बेटा, रीसस नामक मंकी में लगाया गया। ठीक है, आए बात समझ में। एंड ड्यू टू डिस्कवरिंग द रीसस मंकी, रीसस का पहला वर्ड देखो RH है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज RH फैक्टर, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया बेटा, RH फैक्टर। अच्छा, एक तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, दूसरी चीज क्या है, आप लोगों की बॉडी के अंदर इस RH एंटीजन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी इज बीइंग फाउंड। अच्छा, बी वाले को कंट्रोल करने के लिए बी एंटीबॉडी, ए को कंट्रोल करने के लिए ए एंटीबॉडी। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में, आपके ब्लड प्लाज्मा में इस RH फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए नो एंटीबॉडी इज फाउंड, कोई एंटीबॉडी नहीं। ठीक है, इतना केस तो हम लोगों को पता लग गया। लेकिन अब क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात, जिन आरबीसीज में RH फैक्टर प्रेजेंट है, दैट आरबीसी आर RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो वो आरबीसी क्या कहलाती है, RH पॉजिटिव कहलाती है। ठीक है, और जिन आरबीसी में RH फैक्टर एब्सेंट है वो क्या कहलाती है, अगर एब्सेंट होगा RH फैक्टर तो क्या कहलाएगी, वो RH नेगेटिव।
अमंग द, अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड अगर पीपल्स की बात करें, इंडियन पीपल की बात करें, ठीक है ना, तो लगभग 80% पीपल्स, ऑलमोस्ट 80% पीपल्स आर RH पॉजिटिव एंड रिमेनिंग 20% आर RH नेगेटिव। यानी 20% लोग ऐसे हैं जिनकी आरबीसी के ऊपर आप लोगों का RH एंटीजन नहीं पाया जाता, नहीं होता, और 80% यानी कि 100, अगर हम लोग 100 लोगों का आंकड़ा देखें तो 80 लोग ऐसे हैं जिनकी आरबीसी के ऊपर आप लोगों को RH फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोगों ने कल बात की थी कि जब एक एंटीजन किसी एंटीबॉडी के साथ मिल जाता है तो उस रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और ब्लड क्लम्पिंग होती है। सेम ऐसा केस RH फैक्टर के अंदर भी होता है। अगर सपोज दैट कि किसी RH पॉजिटिव ब्लड को, RH पॉजिटिव वाले को बार बार RH नेगेटिव ब्लड दिया जाए, ठीक है, अगर कोई पर्सन है, पर्सन बी having the blood group RH positive, उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, एंड अ पर्सन ए having the blood group A, अब बी वाले को बार बार बिना चेक किए ए वाले का ब्लड ग्रुप चलाया जाए तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, एक कंडीशन आने पर, एक स्थिति आने पर आपकी बॉडी क्या करेगी, अब इस बी वाले की बॉडी क्या करेगी, इस नेगेटिव वाले को एज एन एंटीजन यूज करेगी, और इस नेगेटिव वाले के एंटीजन के अगेंस्ट वो क्या करेगी, एक सर्टेन कंडीशन में आने पर एंटीबॉडी जनरेट करेगी। क्या जनरेट कर देगी, एंटीबॉडी, और इस एंटीबॉडी के जनरेट होने के कारण ब्लड की जो है क्या होती है, वो दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में मिलकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देंगे बेटा, और इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो आइसोइम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हो बेटा, आइसोइम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, यानी ब्लड की क्लम्पिंग बन जाएगी, RH एंटीजन और RH पॉजिटिव और नेगेटिव एंटीजन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसोइम्यूनाइजेशन, ठीक है, यानी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और दैट रिजल्ट इन द एनीमिया इन द पेशेंट बॉडी, ठीक है ना, और पेशेंट की बॉडी उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और उसको कंटिन्यूअसली एनीमिया की प्रॉब्लम रहेगी। ओके, सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आप लोगों का वर्ड आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। काफी बुक्स के अंदर इसे आप लोग RH इनकम्पैटिबिलिटी का भी नाम देते हो, RH इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छा, आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताऊं कि RH फैक्टर जो है, ठीक है, RH फैक्टर इज आल्सो नोन एज एन इनहेरिटेंस फैक्टर। RH फैक्टर जो है ये अपने आप में इनहेरिटेंस फैक्टर है। इनहेरिटेंट मतलब ये क्या है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, इट कैन ट्रांसफर अमंग द जनरेशंस, ठीक है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन यानी कि पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंगल जनरेशन तक ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, बाय मींस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। अभी हम लोग बात करेंगे क्या RH इनकम्पैटिबिलिटी की। मैंने आप लोगों को पता है RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जब RH फैक्टर्स यानी पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को स्वीकार नहीं कर रहा है, योग्य नहीं है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के इनकम्पैटिबल का मतलब होता है योग्यता, ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कंसीडर करता है कि भाई तुम मेरे लायक नहीं हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकता, तो उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो RH इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होता है, इसमें एक डिजीज आती है बेटा, इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। याद रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। अब देखिएगा, अगर एक पर्सन है, पर्सन 1, ठीक है, ये है मेल, ये क्या है, मेल, ओके, एंड सेकंड वन इज ए पर्सन 2, दैट इज फीमेल। अब सुनिएगा, जनरली अगर हम लोग बात करें कि पर्सन 1 मेल है, मेल के अंदर RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, और पर्सन 2 है, फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। ये हम लोगों ने पता लगा दिया ब्लड ग्रुप डिटरमिनेशन से। इफ दे गॉट मैरिड, अगर इन दोनों में मैरिज हो जाती है, मैरिज हो जाती है, ठीक है, मैरिज होगी, ऑब्वियसली बात है, उनकी संतानें भी होंगी। अब जब उनकी संतान होती है, उनका बेबी है, तो बेबी क्या है, मैंने बोला RH जो पॉजिटिव है, वो क्या है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, यानी कि वो क्या है, पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होता है, और वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो एक प्रभावी कैरेक्टर है। RH पॉजिटिव कैरेक्टर जो है, ये पॉजिटिव वाला क्या होता है बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। अब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, रिसेसिव के अंदर नॉर्मली क्या होगा, जनरली अगर मैं बात करूं तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव को दबा देगा, तो फर्स्ट बेबी जो है दैट इज गोइंग टू RH पॉजिटिव, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये बेबी के अंदर आया, आई बात समझ में। अब ये तो कंडीशन हो गई पहले,
पहला बेबी क्या होता है? अब ये RH फैक्टर ट्रांसफर किस तरीके से, तो सुनिएगा। अब नॉर्मली RH पॉजिटिव ब्लड बेबी के अंदर है, ये मदर है और ये बेबी है, मदर और बेबी का ब्लड है। बेबी के अंदर RH पॉजिटिव है और मदर के अंदर RH नेगेटिव है। अब जब बेबी का बर्थ होगा, बच्चे का जब जन्म होगा, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो बेबी होता है वो प्लेसेंटल कॉर्ड के, यानी किसके थ्रू, एक जंक्शन होता है मदर और बेबी के बीच में, प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा, जन्म नाल, ठीक है। उस प्लेसेंटल मींस के थ्रू वो बच्चा जो मां के यूट्रस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस टाइम बर्थ होता है दैट टाइम प्लेसेंटा विल बी ब्रॉक, प्लेसेंटा जो टूटता है, और प्लेसेंटा टूटता है उस टाइम एक माइन्यूट अमाउंट का जो RH पॉजिटिव है वो इस RH नेगेटिव लेडी की ब्लड में जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट डिलीवरी के अंदर, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के अंदर ये पार्टीशन टाइम में हुआ, यानी बेबी के बर्थ में डिलीवरी टाइम में हुआ, तो उस टाइम तो बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस टाइम तो बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन whenever she got pregnant या whenever she conceived the other baby, अब वो उसी पर्सन के साथ इंटीमेट कर अदर बेबी को प्रोड्यूस करेगी। तो दूसरे बेबी के टाइम पर, अब पहला बेबी तो है RH पॉजिटिव वाला बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब सेकंड बेबी आएगा, एट द टाइम ऑफ सेकंड बेबी, अब सेकंड बेबी के टाइम पर भी क्या होगा, RH पॉजिटिव जब उसका जन्म हो रहा होगा तो वो क्या है, मदर के ब्लड में आएंगे। अब धीरे धीरे बाय टाइम जब वो RH पॉजिटिव वाला इसके अंदर है, तो RH नेगेटिव ब्लड में क्या है कि वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करने लगती है, ठीक है। ये जो शुरुआत में RH पॉजिटिव है इसके अगेंस्ट क्या करेगी, वो एंटीबॉडी जनरेट कर लेगी, यानी अपने हथियार तैयार कर लेगी। अब जब सेकंड बेबी का टाइम आया, दूसरे बच्चे का जब टाइम आया, जब वो जन्म ले रहा है, दैट टाइम क्या होगा, दैट टाइम आप लोगों का जो RH पॉजिटिव फैक्टर है, जो दूसरे बच्चे का RH पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। जब सेकंड बेबी जो आया, आफ्टर दैट टाइम, उस समय क्या होगा, जो RH पॉजिटिव फैक्टर है ना बेटा, वो RH पॉजिटिव फैक्टर क्या होगा, वो भी जब उसके बर्थ के टाइम पर ट्रांसफर होगा, किसमें ट्रांसफर होगा, मदर के यूट्रस के अंदर या मदर के प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो चुका है, तो उस टाइम क्या होगा कि मदर की जो बॉडी में शुरुआत में एंटीबॉडी बनी थी वो इस RH फैक्टर के साथ जाकर अटैच हो जाएगी और उस बच्चे की क्या हो जाएगी, या तो डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एंड अदरवाइज अगर वो सर्वाइव करता भी है तो उसके अंदर एनीमियाटिक कंडीशन होती है, एनीमियाटिक कंडीशन, और ये डिजीज कहलाती है बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस बीमारी को आप लोग, इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एंड इट इज एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय मींस ऑफ, बाय मोड ऑफ, बाय वैल्यू ऑफ एग्जाम। आप लोगों के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है भाई, हम लोग वी आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है, इसके इलाज है कि डॉक्टर क्या करता है कि RH जो नेगेटिव माता है, ठीक है ना, या RH नेगेटिव जो मदर है, अब ये RH नेगेटिव मदर पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर तैयार बैठी है, तो जन्म से 72 घंटे पूर्व, बिफोर द 72 आवर्स ऑफ द बर्थ, ठीक है, 72 घंटे पहले क्या करेगी, ये माँ जो है, ये माँ के डॉक्टर क्या है, माँ को इंजेक्शन देते हैं एंटी-RH इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो एंटी-RH इंजेक्शन क्या करता है, वो एंटी-RH इंजेक्शन उस RH फैक्टर को, जो RH नेगेटिव के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी को बेटा वो सप्रेस कर देते हैं और वो RH पॉजिटिव फैक्टर के कारण बच्चे की मौत नहीं होने देते, ठीक है। इट इज कंप्लीटेड विद योर RH फैक्टर। एक और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि ऐसा कुछ आपकी कोर्स पे नहीं है, लेकिन रिसर्च के मेथड से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक रेयरेस्ट ब्लड है, ठीक है, एक रेयरेस्ट ब्लड है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कल आप लोगों के पास में थोड़ा सा क्या किया था, हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया था, बताया था। उस ब्लड ग्रुप का नाम है बेटा INRA, ठीक है, INRA, ओके। अब ये INRA जो है, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, INRA ये ब्लड ग्रुप बेटा इंडिया में, और WHO ने क्या बोला, WHO ने अपना स्टेटमेंट दिया, पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 पीपल्स के अंदर ये ब्लड ग्रुप है, दैट मींस इट इज अ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, यानी कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी लोग में पाया नहीं देता। IN का मतलब है इंडिया, और RA बेटा एक लेडी थी जिसका नाम था, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा उसका, उसके लास्ट में RA आ रहा था, इसलिए उसका नाम RA दे दिया गया। क्या थी ये लेडी बेटा, सूरत में थी, सूरत गुजरात के अंदर थी। अब उस लेडी के अंदर ये पाया गया, ठीक है, उन्होंने डिलीवरी केस में दिया। जब उस लेडी को एनीमियाटिक कंडीशन आई, दैट केस क्या होता है कि एनीमियाटिक कंडीशन के अंदर
अब ये जो सूरत गुजरात के अंदर में इन्वेंटिंग कंडीशन आया, जब डॉक्टर्स ने बेटा हुआ डॉक्टर एस के जोशी जो थे, डॉक्टर एस के जोशी ने वहां पर जब इस ब्लड को आइडेंटिफाई किया ब्लड बैंक के अंदर, तो इसे ब्लड ग्रुप नहीं मिला, तो इट इज अ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। यानी कि डब्ल्यूएचओ ने बोला कि लगभग 7 से 10 लोगों के अंदर ये ब्लड ग्रुप पाया था पूरे वर्ल्ड में। और सबसे पहले इंडिया में निकला था, इसको आईएनआर है। ऐसा ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक दूसरा आया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बेटा एचएच ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया। ये भी बेटा रेयरेस्ट पीपल है, ये भी नॉर्मली 3 से 10 लोगों के अंदर पूरे इंडिया के अंदर पाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड में इतने लोग हैं जो कि इंडिया के अंदर है, ठीक है। ओके, ये रक्तदान लेबोरेटरी जो थी महालक्ष्मी, उसके अंदर निकाले गए थे ब्लड ग्रुप। ओके, क्लियर है। सो इट इज कंप्लीटेड विद योर आरएच फैक्टर, ठीक है।